नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं रूपम। जदयू के संजय सिंह जो कि अपने आवास पे प्रेस वार्ता रखे थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे सारे राजपूत नेता वहाँ पे मौजूद थे और उसमें सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेस वार्ता जो थी ये महाराणा प्रताप स्मृति समारोह के लिए था। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस यानी कि 23 जो आने वाला जो अगले साल जो 23 जनवरी है उसमें वो लोग महाराणा प्रताप के लिए स्वाभिमान दिवस मनाएंगे। इसमें आपको बता दूं कि सारे राजपूत नेता लमसम सब लोग मौजूद रहेंगे और हालांकि ये 2020 में भी किए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, वो उतने अच्छे ढंग से मना नहीं पाए थे, लेकिन इस बार इसका भव्य तरीका से किएंगे। और यहाँ पे जो तमाम जो मौजूद जो मंत्री थे और पूर्व सांसद भी यहाँ पे पहुँची हुई थी और लेसी सिंह भी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इस विषय में क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। सम्मेलन है, पुरखों का सम्मान हमारा संस्कार, यही महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु रहेगा। तो स्वाभाविक है इसकी तैयारी के क्रम में क्या शुरुआत हुई है। हम माननीय संजय जी को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि कोविड काल में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जिस कार्यक्रम की शुरुआत आपने की है उसकी निरंतरता आपने बनाए रखने का फैसला लिया है। इसलिए इस कार्यक्रम के पूरे सांगठनिक स्वरूप को तो ये लोग पूरे राज्य के अंदर दौरा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो पुरखे का सम्मान का जो संस्कार जो बिहार में और सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें जो विलुप्त होता जा रहा था, उसमें ये कार्यक्रम ने एक नई दिशा और दशा निर्धारित की है। यही कहना था। धन्यवाद। कि 23 जनवरी को जो हमारे पूर्वज पुरखे हैं उनकी गौरव गाथा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम के विषय में पूरी देश और दुनिया जानते हैं। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी के जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर जो भाई संजय सिंह जी ने 23 जनवरी को जो पार्टी के द्वारा आयोजित है, उस कार्यक्रम में हम किस ढंग से पिछले कार्यक्रम से और बेहतर कार्यक्रम करें, इस सिलसिले में आज हम सब लोग बैठे हुए हैं और आप सब लोगों को सूचना दे रहे हैं। 2020 में भाई संजय सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी और भव्य तरीके से उस कार्यक्रम को स्वाभिमान दिवस को हम लोग मनाने का काम किए थे। बीच में कोरोना हो गया तो फिर छोटे रूप में ही सही हम लोग पुण्यतिथि को स्वाभिमान दिवस को मनाने का काम किए थे। इस बार भी और भी बेहतर ढंग से हम लोग स्वाभिमान दिवस मनाने का इनके आयोजक, इनके संयोजक में हम सब लोग मिलके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी का एक संस्कार है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, जिनकी शौर्य गाथा है, जिनका एक इतिहास है, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, सभी जाति संप्रदाय को लेके चलने वाले, समाज को नई दिशा देने वाले हमारे जो महान विभूति हैं, उनको हम कैसे याद करके नई पीढ़ी के सामने संकल्प लेके समाज को एक नई दिशा दे सके, ये हमारे पार्टी और पार्टी के सभी नेता का एक संस्कार है। उस संस्कार के तहत हम लोग 23 जनवरी को स्वाभिमान दिवस के रूप में भव्य तरीके से मनाएंगे ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उनको उनके पद चिन्हों पर चलकर हम संकल्प लें और समाज को एक नई दिशा दें। यही कार्यक्रम कराने का एक उद्देश्य है। सहयोग से वो रैली जबरदस्त हुआ, बिहारी नहीं पूरे देश में मैसेज गया। कोविड के कारण हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन घर पर भी किए तो भव्य हुआ, टेलीफोन पर ही लोग जुटे। लेकिन इस बार फिर कोविड का आहट लग रहा है, लेकिन हम लोग 23 जनवरी को जो फाइनल किए हैं
उसमें निश्चित तौर पर हम लोग पूरे बिहार का सब लोग भ्रमण कर 2020 में जो रैली है उसका भी इतिहास तोड़ने का काम करेंगे कि हम लोग एक हैं। कुछ लोग बाहर में बोलते हैं फलना सिंह नहीं पटता, फलना सिंह नहीं, ये लोग भूल जाए। हम लोग एक हैं और 23 जनवरी को सफल बनाने के लिए हम लोग फिर से 8 तारीख से प्रोग्राम है। 23 जनवरी को निश्चित तौर से स्वाभाविक है ये रैली बहुत सफल होगा और आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग हर समय हम लोग को सहयोग किए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र। अब हम अपने हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं और पिछले वर्ष भी मैं इसमें उपस्थित हुआ था, वह मेरा पहला साल था। और इस वर्ष हम लोगों की तैयारी होगी क्योंकि कोरोना के वजह से विगत 2 वर्षों से यह कार्यक्रम अच्छे ढंग से नहीं मना पा रहे थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोगों की तैयारी है कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सम्मान समारोह का कार्यक्रम करें और इसमें जो कुछ भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जो पूरी तैयारी समिति आप लोग देख रहे हैं, हम सब मिलकर इसमें पूरी तरह से सम्मिलित रहेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है, यहाँ पे लेसी सिंह भी मौजूद थी और सांसद भी मौजूद थी, पूर्व सांसद भी मौजूद थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 में उन्होंने ये समारोह रखा था, 21 में हालांकि कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे और अब जो आने वाला जो साल है उसमें 23 जनवरी को वो करने वाले हैं और इस बार 2020 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि ये जदयू में जो वो लोग राजपूताने के लोग एकत्रित होने वाले हैं, सब लोग एक तरह से ये जो जाति मतलब एक राजपूत की जाति वहाँ पे मौजूद होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो मतलब नहीं लग रहा है कि वो लोग वोट बैंक जो राजपूत के ज़्यादा वोट भी है और राजपूत को एकत्र करने के बाद वो लोग का उनका वोट बैंक भी बढ़ने वाला है। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।